Welcome back to my channel friends. So today we are starting sum of n terms of an AP. So basically अगर हम बात करेंगे sum of n terms on AP, ये given होता है फॉर्मूला से n by 2 a plus l, और इसका फॉर्मूला होता है n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी। देखो ए तो बताइए फर्स्ट टर्म होता है, एल क्या हो जाएगा लास्ट टर्म जो सीरीज की गिवन है, ठीक है। ए मतलब अगेन फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर जितने हैं टर्म्स, और डी आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फाइंड द सम और फर्स्ट 24, कितने एन है इसमें, फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। अब एपी में नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डेट इज 5 8 11 14 डॉट 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 सम स्टेप से लिखा होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्टेप्स है वो मेंशन करने होंगे। इसमें ए क्या आपके पास 5 है, डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो क्या हो जाएगा, डेट वुड बी 3। एन कितना गिवन है इसमें 24, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम पहले वाला फॉर्म लगाते हैं, बट इसमें गिवन नहीं है। फिर आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पुट कर दिया, एन केवल 24 है, बाई 2 2 इंटू ए क्या आ जाए 5, एन अगेन क्या हो जाएगा 24 माइनस 1, डी कितना था 3 था मेरे पास, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10, यहाँ आ जाएगा, देखो ये 23 है, 23 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से आई विल गेट 69, क्लियर है। अब जब मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दूँगा योर आंसर वुड बी 940, आंसर वुड बी 948। तो बेसिकली अब करना क्या होता है, इसमें आपको पहले ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन मीन्स क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ भी एक टर्म आपको जैसे इक्वेशन सॉल्व करता है वैसे गिवन होगा, एक आपको पार्ट उसमें मिसिंग होगा वो निकालना होगा। अगर फर्स्ट और लास्ट गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, एन बाई 2 ए प्लस एल वाला, क्लियर है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई 2016 में 2006 में आया हुआ है ना। सी फाइंड द सम, आप पे निकालना है सम, फाइंड द सम ऑफ ए पी गिवन है आपके पास 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट 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 लास्ट पे आपका 100, मीन्स इसमें जो एन टर्म गिवन है आपके पास 100। सी इसमें आप जो है आपके पास ए गिवन है 25, आपको एन पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क डाल लो। डी आप देखोगे डी क्या हो जाएगा, आप किसी दो को माइनस कर लो, 28 5 कितना आ जाएगा 3, डिफरेंस कितना है आप कोई भी दो सॉल्व कर लो 3 आ जाएगा। और आपके पास क्या बताना चाहिए, लास्ट टर्म गिवन है 100, ठीक है। अब आप देखोगे ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए भी है, एन भी है, डी भी एल है, वो आपका फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। इसके लिए मुझे चाहिए एन, तो एन कैसे निकाल लेंगे इससे, तो ए एन टर्म क्या गिवन है 100, और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा 100। अब एन पता नहीं, ए तो मुझे पता है 25 प्लस डी कितना है मेरे पास 3, तो हो जाएगा 3 माइनस, तो 3n माइनस 3 इक्वल टू 100 हो जाएगा, 3n माइनस 3 इक्वल टू 100। अब क्या आ जाएगा 22 प्लस 3n इक्वल टू 100, और सॉल्व करने पर 3n क्या आ जाएगा आपके पास 78, उधर मैं माइनस कर दूंगा, n की वैल्यू आ जाएगी 26, क्लियर है। अब n की वैल्यू आ गई, अब आपको जो फॉर्मूला था उसे पुट कर दो, 26 बाई 2, ए क्या है 25, ये क्या है मेरे पास 100, क्लियर है। सॉल्व कर दूँ क्या आ जाएगा 13 इंटू 125, सॉल्व करने के बाद आई विल गेट 1625। तो बेसिकली ये मेथड था, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ एन ए पी, सीरीज गिवन है, आपको जो गिवन है पहले वो मेंशन कर लो, आपको ए गिवन था, आपको एन गिवन था,
डी गिवन था, डी गिवन, हाँ 28 माइनस इस टाइप से आप कह लो गिवन था, और एल लास्ट टर्म थी। ठीक है, आपको पता है सम निकालना है, सम का फॉर्मूला जिसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है तो हम ये वाला पुट करेंगे। अब इसमें हमारे पास एन तो है नहीं, एन कैसे निकालेंगे, एन टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये एस एन आप बोल सकते हो, सम के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सम के लिए, वो ए एन के लिए था। क्लियर है इस चीज़ को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ही एग्जांपल्स है, प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं। हाउ मैनी terms of AP given 3, 5, 7, 9 dot 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 must be added to get sum 120. Again I am repeating, how many terms of AP 3, 5, 7, 9 must be added to get sum 120. तो बेसिकली जो टर्म गिवन है वो लिख लोगे। आपके पास ए है 3, डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, आपके पास 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म आपको नहीं पता, एन यहाँ पे निकालना है, तो ऑब्वियसली आपके सम का फॉर्मूला, और आपके पास सम गिवन है डेट इज़ 120। जो चीज़ गिवन है पहले आप उसको क्लियरली लिख लोगे। सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का इसमें रोल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्म लगा देंगे। अब देखो एन को एन रखा, सम क्या था मेरे पास 120, ये 2 था, 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस वन, डी कितना आया मेरे पास 2 आया। अब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, इधर भेज दे रहा हूँ, बात तो वही आ जाएगी सेम इस चीज़ को। देखो ये कितना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में है, उधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 240 इक्वल टू एन, यहाँ पता नहीं है एन, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2। अगर मैं सॉल्व करूँगा 240 इक्वल टू एन, यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, अगेन आपके पास है 6 4 प्लस 2n। फर्दर सॉल्व करा 240 इक्वल टू 4n प्लस 2n का स्क्वायर। अब इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 4n प्लस 2n का स्क्वायर माइनस 240 इक्वल टू 0। अब पहले आना चाहिए एन स्क्वायर वाला, तो 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240 इक्वल टू 0। अब देख लो दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। क्लियर है, उधर शिफ्ट कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा। इक्वेशन बन गई एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। अगेन आप चेक करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अब सॉल्व करेंगे, फैक्टर बन जाएंगे इसके। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से n कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया n प्लस 12। सिमिलरली जो यहाँ लिखा है n प्लस 12, यहाँ लिख दो, n को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप कि माइनस 10 बन जाए, माइनस 10 से। क्लियर है, तो एक फैक्टर बन जाएगा n माइनस 10, एक फैक्टर बन जाएगा n प्लस 12। दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, n माइनस 10 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ पे सॉल्व करा n प्लस 12 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12। इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो हो नहीं सकते, तो योर आंसर वुड बी n की वैल्यू 10। थोड़ा लेंथी था पर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।